एक्सरसाइज 1G क्वेश्चन 8 इवैल्यूएट। यहाँ पर हमारे पास ये दिया हुआ है ना, इसको हमें सॉल्व करना। तो सबसे पहले हम लोग इस पे आते हैं। यहाँ पर हमारे पास गिवन है 4 बाई डिवाइड में है कि 216 ब्रैकेट क्लोज माइनस 2/3। ठीक है, अब देखो इस तरह के क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हुए हैं पहले भी। अब यहाँ पर तुम ध्यान से देखो, यहाँ लिखा है 216, इसकी पावर है माइनस 2/3। तो डिवाइड में क्या है 3 है ना, तो हमें इसको ऐसा नंबर फाइंड करना है जिसकी पावर 3 टाइम करने पे हमारे पास यही आ जाए। ठीक है, तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, देखो रफ में देखते हैं। यहाँ पर 216 यहाँ पर है ना, हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जिसका 3 टाइम मल्टीप्लाई करने में 216 चाहिए। तो उसे हम लोग क्या करते हैं, पहले फैक्टर निकालते हैं। पहले हम लोग इसे 6 से करते हैं। 6 से करेंगे तो 6 3 ज़ा 18, तो यहाँ पर करो 6। ठीक है, अब ये कितने टाइम जाएगा 6, तो 6 6 ज़ा 6 1। तो हमें वो नंबर मिल गया जिसका 3 टाइम मल्टीप्लाई किया। तो मतलब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, 6 की पावर 3 लिख सकते हैं ना। ठीक है, फिर तो इसको हम लोग ऐसे यहाँ पर लिख देते हैं। यहाँ लिखा 4 डिवाइड में, यहाँ पर लिखा 6 की पावर, यहाँ लिखा 3 इंटू माइनस 2/3। तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, इक्वल्स टू यहाँ बच रहा है 4 और यहाँ पर हुआ 6, यहाँ हुआ -2। अब देखो यहाँ पर आ रहा है -2 सिर्फ डिवाइड में है, ऊपर तो है नहीं, मतलब क्या है सिर्फ डिवाइड में। तो ये सिर्फ डिवाइड में, तो इसको ऊपर भेज दो। 4 इंटू 6 पावर क्या हो गई 2, माइनस से अब ये प्लस हो गया क्योंकि ये डिवाइड में था तो माइनस था, इसको हमने ऊपर भेज दिया तो ये मल्टीप्लाई में हुआ और ये हो गया हमारा किस में, प्लस में। अब देखो 6 का स्क्वायर क्या होता है, 6 6 36, 4 इंटू 36। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा 144। इसको तो हमने सॉल्व कर लिया। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, इन तीनों को सॉल्व कर देंगे, फिर तीनों को प्लस कर देंगे आपस में। तो अब देखो इसे यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1 डिवाइड में आ जाएगा 256। ओके, यहाँ ब्रैकेट क्लोज -3/4 करेंगे। तो यहाँ पर देखो हमारे पास क्या है, पावर में 3 डिवाइड में 4 है ना डिवाइड में। तो अब हम लोग 246 को ऐसा सॉल्व करो कि हमें एक ऐसा नंबर मिल जाए जिसकी पावर 4 आ जाए। ठीक है, 4 टाइम आ जाए। तो देखो कैसे, यहाँ लिखा हमने क्या था हमारे पास 256, इसको करो पहले किससे, 4 से। 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20, 4 6 ज़ा 24 और फिर यहाँ पर 16, 4 4 ज़ा 16, फिर 4 से करो तो कितना टाइम जाएगा, यहाँ पर 4 1 ज़ा 4। ठीक है, 4 5 ज़ा 20, 4 6 ज़ा 24, फिर से 4 करो, यहाँ पर 4 4 1। तो अगर हम लोग इसमें ऐसे लिखते 4 की पावर 4 का मतलब क्या होता है 256। तो यहाँ पर हम लोग ऐसे लिखेंगे 1 डिवाइड में 4 पावर में हो जाएगा 4 इंटू -3/4। 4 से 4 कैंसिल, तो यहाँ लिखा 1 डिवाइड में 4 और पावर क्या है -3। अब ये माइनस है, इसको हमें प्लस में बनाना है तो इसको हमें ऊपर भेजना पड़ेगा। तो 1 इंटू 4 -3, इसका जब इससे मल्टीप्लाई कर दोगे माइनस नहीं होगा, यहाँ प्लस होगा क्योंकि यहाँ माइनस था, इसको ऊपर भेजा तो ये माइनस से प्लस में हो गया। ठीक है, 4 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे 4 ही रहेगा। ठीक है, अब इसमें पावर 3 लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ, 4 का मल्टीप्लाई 4 टाइम करो, 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64 आ गया। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे इसे, तो यहाँ पर है 2 डिवाइड में हमारे पास है 243 ब्रैकेट क्लोज -1/5। अब इसमें जो पावर लगी हुई है तो इसमें डिवाइड में क्या है 5। तो इसका मतलब ये हुआ, जो ये हमारा अंदर नंबर है इसको हमें ऐसा सॉल्व करना है कि वो नंबर मिल जाए जिसको हम लोग 5 टाइम मल्टीप्लाई करें और ये आ जाए हमारे पास। देखो वो नंबर क्या होगा, यहाँ लिखा है 243। ओके, तो यहाँ लिख दिया हमने 243। अब इसको सॉल्व करो, ये 3 से जा सकता है, 3 7 ज़ा 21, 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3, फिर 3 से करो, 3 2 ज़ा 6 और यहाँ पर 21, 3 6 ज़ा 18 और 3 7 ज़ा 21, फिर से 3 करो 9 चला जाएगा, फिर से 3 करो 3 चला जाएगा, 3 करो तो 1 हो जाएगा। तो 3 2 हो गया, 1 2 3 4 5। तो हम लोग इसे ऐसे लिखते हैं 3 की पावर 5। ठीक है, जब 3 की पावर 5 खोलोगे तो 243 फिर से आ जाएगा। तो अब हम लोग 243 की जगह लिख सकते हैं 3 की पावर 5 लिख दिया, मल्टीप्लाई -1/5 लिखा। ठीक है, अब 5 से 5 कैंसिल हो गया, यहाँ पर क्या आया 2 डिवाइड में 3, ये -1, ये -1 है। अब हमें इसे प्लस में बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसे ऊपर भेजना पड़ेगा। तो ऊपर भेज दिया तो ये प्लस का हो गया 1।
तो 3 की पावर 1 है, मतलब 3 का मल्टीप्लाई 2 से कर दो तो ये हो जाएगा 6। ठीक, अब इसको हम लोग प्लस कर देते हैं, जैसे ये देखो यहाँ पर है क्या 2 4 6 1 और ये था, इसको सॉल्व करने में हमारे पास ये आया मतलब 144। तो यहाँ लिखा हमने 144 प्लस इसको जब सॉल्व किया तो हमारे सॉल्व करने में आया 64, यहाँ लिखा हमने 64, फिर यहाँ पर प्लस। ठीक है, फिर जब हमने इसको सॉल्व किया तो इसको सॉल्व करने में यहाँ पर आया 6, तो यहाँ पर हमने कर दिया 6। अब इन तीनों को सॉल्व करो, प्लस करो 144, इनको प्लस करो तो 70 आ जाएगा इन दोनों को। अब इसको प्लस करो तो 4 आ जाएगा, 4 3 क्या होता है 11, और यहाँ पर 214, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, इजी है, अच्छे से समझना बस, और कुछ नहीं। अब इसी का हम लोग सेकंड क्वेश्चन करते हैं। अब इसका ये सेकंड क्वेश्चन है, इसमें देखो 64 डिवाइड में 125 होल ब्रैकेट पावर है -2/3। अब देखो ये -2/3 दोनों में है, ठीक है, होल में। वैसे इसमें भी 1/4 और यहाँ पर क्या है 0 है। ठीक है, और ये 1/4 है, ये माइनस का पावर है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग माइनस लगा देते हैं, माइनस की पावर है। अब देखो इसमें हम लोग कैसे सॉल्व करना, बिल्कुल वैसे ही करो जैसे हमने दूसरे वाले क्वेश्चन में किया, सॉरी फर्स्ट वाले क्वेश्चन में सॉल्व किया। तो यहाँ लिखा है 64 और यहाँ 125। अब इसको ऐसे सॉल्व करो, ठीक है, वो नंबर निकालो कि उस नंबर को हम लोग 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास यही आ जाए। 3 टाइम ही क्यों मल्टीप्लाई करें, क्योंकि इसकी पावर में भी 3 है, समझ गए, पावर में 3 है तो इसको ऐसा नंबर निकालना है कि 3 टाइम मल्टीप्लाई करें। तो देखो अगर 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो 64 आ जाता है, 4 × 4 × 4 करो तो 64, तो 4 लिख दिया हमने। ठीक है, और यहाँ पर 25 में क्या होता है 5 × 5 × 5 करो तो मतलब 5 की पावर 3, तो यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं 3। ठीक है, अब यहाँ पर पहले से ये लिखा हुआ है तो माइनस, यहाँ मल्टीप्लाई लगा दो, -2/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। अब इसमें आ जाओ पहले, प्लस इसमें भी हमारे पास दिया हुआ है 256 डिवाइड में 625 और ब्रैकेट क्लोज है -1/4। इसकी पावर हमारे पास डिवाइड में 4 है, तो हमें एक ऐसा नंबर फाइंड करना है जिसकी पावर 4 आने पर ये आ जाए, और ऐसे ही हमें नंबर एक और फाइंड करना है जिसकी पावर 4 होने पर ये आ जाए। ठीक है, तो देखो जब 4 का मल्टीप्लाई 4 टाइम करोगे ना तो 256 आ जाएगा, तो यहाँ लिखो 4। ठीक है, और यहाँ पर देखो 625 है तो इसमें भी यही करो, 5 का हम लोग ऐसा मल्टीप्लाई करेंगे 4 टाइम तो 625 आ जाएगा, करके देख लेना। तो यहाँ पर लिख दिया हमने 4 और साथ में क्या है हमारे पास -1/4 प्लस। अब देखो यहाँ पर है 3/7 और पावर है 0। किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है वो हमेशा 1 होता है, चाहे यहाँ पर लिखा होता 1000, ठीक है, और पावर 0 है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो हमेशा 1 ही होता है। इतना समझ गए। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखो 4 से 4 इसे कैंसिल कर दो, तो यहाँ पर आया 4/5 ब्रैकेट क्लोज करो, -2 बचा क्योंकि 3 से 3 कैंसिल हो गया, प्लस यहाँ पर भी 4/5 है, ब्रैकेट -1 है +1, इतना। ठीक है, अब देखो ये -2 है, ठीक है, अब माइनस से हम लोग इसको प्लस कैसे करें, तो प्लस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसे चेंज कर देंगे, 5 को ऊपर भेज देंगे और 2 को नीचे भेज देंगे, सॉरी 4 को नीचे भेज देंगे, तो 5 ऊपर चला गया 4 नीचे आ गया, तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 2 प्लस का। ठीक है, ये चेंज करने से ये माइनस से प्लस में बदल जाता है, ये चीज़ याद रखना। इसमें भी सेम वही होगा, 5 ऊपर चला जाएगा 4 नीचे हो जाएगा, इसको जब हमने चेंज किया तो ये हमारा माइनस से प्लस में हो गया +1। ठीक है, अब 5 का स्क्वायर करो 4 का, मतलब जो ये ब्रैकेट लगाया तो इसका मतलब ये है 5 का भी स्क्वायर होगा और 4 का भी स्क्वायर होगा। 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 होता है, 4 का स्क्वायर होता है 16। ठीक है, ब्रैकेट खोला हमने तो एक बार इसमें मल्टीप्लाई हुआ 2 का और इसमें हुआ, देखो कैसे, यहाँ पर कुछ पेज पड़े हैं, ये देखो, जब ये 5/4 लिखा है हमारे पास, ठीक है, और यहाँ पर होल ब्रैकेट लगा है, जब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो एक बार स्क्वायर इसमें लग जाएगा और एक बार स्क्वायर इसमें लग जाएगा, तो 5 का स्क्वायर होता है 25 और 4 का स्क्वायर होता है 4 4 16। ठीक है, तो यही चीज़ हमने इसमें किया और वही चीज़ हम लोग इसमें भी करेंगे। तो यहाँ पर 1 है तो 1 का पावर किसी भी उसकी पावर 1 होती है तो फिर सेम वही रहता है, कुछ चेंज नहीं होता, +1। अब इसमें क्या करो, डिवाइड में 1 ले लो और इसकी एलसीएम निकाल दो। एलसीएम निकालोगे तो कितना आ जाएगा 16। ठीक है, 16 को इससे डिवाइड करो तो 1 आएगा, 1 के ऊपर मल्टीप्लाई 25। अब 4 को इससे डिवाइड करो, 4 टाइम जाएगा, 4 5 का क्या हो जाएगा 20, तो यहाँ 20 प्लस इसको इससे डिवाइड करो 16 और 16 के ऊपर मल्टीप्लाई 16। अब इन तीनों को कर दो प्लस, तो प्लस करोगे तो कितना आएगा 25 + 20 तो 45। ठीक है, 45 + 16 डिवाइड में क्या है 16।
इन दोनों को फिर से प्लस करो तो कितना हो जाएगा 61 डिवाइड में 60, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन 3 है, इस क्वेश्चन में हमें क्या है, ये मल्टीप्लाई में और डिवाइड में दिया हुआ है, ठीक है। और जो करने का जो प्रोसेस होगा बिल्कुल सेम होगा, 1 और 2 की तरह होगा। तो सबसे पहले इसमें देखो क्या है, 81 और डिवाइड में 16 ब्रैकेट क्लोज -3/4। यहाँ पर पावर जो है डिवाइड में हमारे पास क्या है 4 है, तो इसका मतलब ये हुआ जो हमारा ये ब्रैकेट के अंदर है इसको ऐसा सॉल्व करो कि इसकी भी पावर 4 आ जाए, ठीक है। इसकी भी पावर 4 आने से क्या होगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास -3 बचेगा, तो हम लोग इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो 81 को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, ये देखो सबसे पहले हम लोग एक कोई पेपर ढूंढ लेते हैं। ये है देखो हमारे पास यहाँ पर देखो दिया है 81, तो 81 को हम लोग पहले करते हैं किससे, 3 से फैक्टर। 3 से करो तो 3 2 6, फिर यहाँ बचा 2 1, 3 7 फिर 3 से करो 3 9 चला जाएगा, फिर 3 से करो तो 3 चला जाएगा, फिर 3 से करो तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो ये देखो जो 3 को जब हमने सॉल्व किया तो 3 हमारा 4 टाइम हो गया, तो ठीक है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3 की पावर 4, और हमें 4 ही लाना था। अब ऐसे ही 16 को देख लो, 16 को जब करोगे तो इसको हम लोग 2 से करें, 2 8 जा, फिर 2 से करो 2 4 जा, फिर 2 से करो तो 2 2 और यहाँ पर हो जाएगा 1। तो ये भी हमारा कितने टाइम जा रहा है, 4 टाइम। तो हमने इसको ऐसा सॉल्व कर दिया कि इन दोनों की पावर हमने 4 बना दी, क्योंकि इसकी भी पावर होल पावर 4 थी। तो जब हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे 3/4, ठीक है, इसमें भी पावर लगी, इसमें भी पावर लगी, तो इसे होल पावर 4 कर देंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ गए ना, इसके आगे हम इसमें समझाते हैं, ये तो रफ वर्क है। तो हमने इसको जब ऐसा सॉल्व किया कि इसकी पावर 4 बन जाए, तो हमें मिल गया कि 3/4 मतलब 3 की पावर 4 मतलब 81, सॉरी 2 की पावर 4 मतलब 16, होल पावर लगा दिए यहाँ पर 4, ठीक है, ये आया था। अब हमारे पास पहले से पावर गिवन है क्या, -3 डिवाइड में 4, तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, ठीक। अब इसके अंदर आ जाओ, अब इसके अंदर हमारे पास जो है 25 डिवाइड में 9 और पावर है -3/2। अब इसको भी हमें सॉल्व ऐसा करना है कि हमें इसकी पावर 2 मिल जाए, जैसे यहाँ पर है 2, तो ऐसा कौन सा नंबर होगा, देखो 5 × 5 करो, 5 का अगर 2 बार मल्टीप्लाई करोगे 25 हो जाएगा, 3 को अगर 2 बार मल्टीप्लाई करोगे 9 आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ इसकी जो पावर है होल पावर 2 हो गई, ठीक है, इसकी होल पावर क्या हो गई, 2 हो गई। अब यहाँ पर हमें एक पावर पहले से दी गई है, तो -3/2 लिखो, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक। और यहाँ पर डिवाइड है, डिवाइड लिखो, यहाँ 5/2 ऐसे ही लिख दो, 5/2 और यहाँ पर -3, बस हो गया इतना। अब देखो इसको हम लोग अच्छे से लिख लेते हैं, यहाँ पर हमारा 3 डिवाइड में है 2 ब्रैकेट -3, और यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर है 5 डिवाइड में 3 ब्रैकेट -3, डिवाइड में आ जाओ, फिर से यहाँ पर 5, यहाँ पर है 2 ब्रैकेट क्लोज -3, यहाँ पर आ जाओ। अब देखो, अब यहाँ पर तुम्हें सब माइनस माइनस में दिख रहा है ना, अब हमें इसे प्लस में बनाना है, ठीक है। तो करना क्या पड़ेगा कि जो ये 3/2 है इसको ऊपर भेज दो और इसको नीचे भेज दो, तो ये माइनस से प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 और यहाँ पर 3, रेसिप्रोकल हो गया इसका, यहाँ पर 3 हो गया, ठीक है। इसको भी वैसे ही कर दो, तो इसको भी 3 लिखो, यहाँ पर भी 5 लिख दो, और यहाँ पर फिर से 3 हो गया, डिवाइड करो, और सेम इसको भी ऐसे करो, 2 ऊपर भेज दो 5 नीचे भेज दो, तो ये जो पावर माइनस की है ना हमारी प्लस में बदल जाएगी। इतना हमने कर दिया। अब इसको सॉल्व कर देते, ठीक है, पावर हटा देते हैं। तो 2 की पावर अगर 3 है, देखो यहाँ पर क्या है 2 की पावर 3, यहाँ पर ना 2 की पावर 2/3 और पावर में हमारे पास क्या है 3, ठीक है। जब इसको हम लोग ब्रैकेट हटाएंगे तो तुम्हें यहाँ पर दिखेगा कि इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे 2, यहाँ मतलब भी इसमें भी पावर, ब्रैकेट हटा दिया तो इसमें भी पावर चली जाती है और इसमें अलग अलग। तो 2 की पावर जब 3 होती है तो मतलब 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो क्या हो जाए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, वैसे ही 3 में। तो यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं ना 8/2, 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा 27। अब यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर है 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करो तो 3 3 जा 9, 3 9 जा 27, और डिवाइड में क्या है 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करो तो 5 5 जा 25, 25 2 जा 25, 5 जा 125, ये कर दो। अब यहाँ पर डिवाइड लगा दिया, इसको भी ऐसे ही सॉल्व करो। 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करो, 2 × 2 × 2, तो क्या होगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, और डिवाइड में क्या है 5 है, तो 5 को भी 3 टाइम करोगे तो 125 आ जाएगा, ठीक। यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज कर दो। अब देखो यहाँ पर लगा हुआ है डिवाइड, तो डिवाइड लगाए तो इसको हम लोग ऐसे तो डिवाइड भाई कर भी नहीं पाएंगे, कर लोगे ऐसे नहीं कर पाओगे ना,
तो इसको हम लोगों का एक तरीका है, देखो क्या है, 8/27 लिखा, ब्रैकेट लगाया, यहाँ है 27, यहाँ पर है 125। यहाँ पर अगर हम 125 को ऊपर भेज देंगे और यहाँ पर 8 को नीचे भेज देंगे तो ये डिवाइड से मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ठीक है। इसको रेसिप्रोकल कर दोगे तो ये डिवाइड से मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर 125 है, ये 125 है, कैंसिल हो गया। तो हमारे पास क्या बच गया, देखो यहाँ बच गया 8/27, ठीक है, और यहाँ पर है 27 और डिवाइड में क्या आ जाएगा हमारे पास 8 और ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पर 8/27 है, मल्टीप्लाई, ब्रैकेट हटा दिया, 27/8, 8 से 8 27 तो हमारे पास क्या बचा 1। तो ये हो गया हमारा इसका आंसर, ठीक है। अब देखो हमने ये पेज जो रखा है ना, इस पेज में इसलिए रखा है क्योंकि यहाँ पर देखो कितना दिख रहा है, इसमें स्वेटिंग हो रही है बहुत हाथ से, क्योंकि गर्मी है इसलिए हो रही है, इसलिए हमने यहाँ पर रखा हुआ है। ये मत देखना कि हम लोग चीटिंग करके कर रहे हैं, ओके। तो चलो अब हम लोग इसी का करेंगे 4th क्वेश्चन। अब ये इसी का 4th क्वेश्चन है। अब इसको देखो कैसे सॉल्व करेंगे, बिल्कुल सेम वही करना है प्रोसेस जो हमने अभी तक 3 क्वेश्चन में किया। तो सबसे पहले यहाँ 25 है और पावर में 5/2, डिवाइड में देखा यहाँ पर 2 है, तो इसको हमें ऐसा सॉल्व करना है कि यहाँ इसकी पावर 2 बन जाए। तो क्या होगा वो, देखो 5 × 5 करो, मतलब 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, तो यहाँ पर 5 की पावर 2 कर दिया, तो जब हम इसे खोलेंगे तो 25 हो जाएगा। और इसके साथ फिर से पावर लगी हुई है, क्या है 5/2, ठीक है, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, मल्टीप्लाई, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या है 729 डिवाइड में 1/3। अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इसको भी हम लोग को ऐसे सॉल्व करना है, ऐसा नंबर लाना है जिसकी पावर 3 हो, ठीक है, और उसको फिर से 3 बार मल्टीप्लाई करने में 729 आ जाए। क्यों, 3 की पावर ही 3 क्यों, क्योंकि यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, वो नंबर होगा 9। 9 को जब 3 बार मल्टीप्लाई, मतलब 9 का क्यूब ही होता है हमारा 729, ठीक है, इंटू 1/3 करो। और यहाँ पर डिवाइड में देखो हमारे पास है 125 और पावर क्या है यहाँ पर 2/3, 3 है ना, तो इसकी देखो क्या होगी, इसको हम लोग लिख सकते हैं 5/3 इंटू 2/3। तो ऐसे करने से हमारा ये कैंसिल हो जाता है और इजीली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, मल्टीप्लाई। अब 27 को भी करो तो यहाँ पर हम लोग 3 लिख सकते हैं और यहाँ पर 3 कर देंगे मल्टीप्लाई 2/3, तो 3 से 3 कैंसिल, इंटू 8 को करोगे तो यहाँ पर 2 लिखो, 2 2 4, 4 2 8, यहाँ पर 3 इंटू 4/3, तो 3 से 3 कैंसिल। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो अब यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 5 की पावर क्या आएगी 5 आ जाएगी, ठीक है, इंटू कर दो 9, दो 3 से 3 और 9 की पावर 1 है, तो इसका मतलब क्या होगा 9 ही रहेगा, ठीक है। अब डिवाइड में आ जाओ, डिवाइड में हमारे पास है यहाँ पर 5 की पावर 2, यहाँ पर 5 की पावर है 2, ठीक है। अब मल्टीप्लाई में आ जाओ, मल्टीप्लाई में यहाँ पर है 3 की पावर 2, 3 3 जा 9 होता है, 3 की पावर 2 मतलब 3 3 जा 9 इंटू यहाँ पर 2 की पावर 4, तो 2 की पावर 4 मतलब क्या होता है 2 2 जा 4, ठीक है, 4 जा 16, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं 16 लिख सकते हैं, तो लिख दिया 16। अब देखो यहाँ पर 9 है, 9 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर 5 की पावर 5 है, 5 की पावर 2 है, तो हमने क्या बताया था कि जब दो नंबर डिवाइड में होते हैं और बेस सेम होता है, ठीक है, तो वो आपस में उनकी पावर आपस में माइनस हो जाती है। हमने बताया था ना, ये पहले सबसे पहले वाले क्वेश्चन में एक बात हमने यही बताई थी, अगर दो नंबर हैं, जैसे ये देखो यहाँ पर 2 हैं, ए है, ठीक है, इसकी पावर अलग अलग है, ठीक है, और ये डिवाइड में है तो ये इनकी पावर आपस में माइनस हो जाती है। ये देखो एग्जांपल इसी का था, देखो 3 3 बेस सेम है, पावर अलग है और ये डिवाइड में है तो ये आपस में माइनस हो रहा है। वही चीज़ हम लोग किस में करेंगे 5 और 3 में, 5 और 2 में, सॉरी 5 में और 5 और 2 में। जब इसको रफ में देखो, जब इसको हम लोग ऐसे माइनस करेंगे, पावर है 5 और इसकी पावर है 2, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 और पावर में हमारे पास है 5 - 2 हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा 5 और 3 बचेगा। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 5 की पावर 3, ओके, और डिवाइड में हमारे पास सिर्फ बचेगा 16। 5 की पावर 3 का मतलब क्या हुआ 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, और डिवाइड में हमारे पास क्या है, डिवाइड में हमारे पास 16 है, लिख दिया 16 और ये ही हो गया हमारा आंसर। तो क्वेश्चन हमारा 8 पूरी तरह कंप्लीट हो गया। अगर आपको इसकी क्वेश्चन सारे समझ में आ रहे हैं तो
तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करके हमें ज़रूर बताओ कि आपको समझ में आ रहा है। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर इंस्टाग्राम पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। आप मैसेज कर सकते हो उसमें ईजिली। और आपको क्या करना है, इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ओके। और इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।